हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12th का जो फंक्शन पार्ट्स है उसको कवर करेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, देन उसकी जो प्रॉब्लम्स, जो क्वेश्चंस होंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिना देरी किए चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जितने लोगों को आप वीडियो शेयर कर सकते हैं आप शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। देखो फंक्शन होता क्या है, हमें समझ, आपने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, आपने क्या पढ़ा पड़ता है, रिलेशन क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा हुआ है। फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। क्या होता है ये? स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है, यानी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन is special type of relation in which every element of set A has unique image in सेट बी, यानी ए के सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते, सॉरी फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जितने एलिमेंट ए में दिए गए हैं, जितने भी एलिमेंट ए में दिए गए हैं, सबका एक स्पेशल क्या हो, इमेज किसमें दिया गया हो, बी में दिया गया हो, उसको अब क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। जैसे मान लो हम अगर अलग अलग डायग्राम बनाए, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिया गया। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 1 4 9 16 और 25, ठीक है। अब देखिए 1 4 9 ये ए है और ये बी है। ए के सभी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज सेट बी में दिया हुआ है, ये फंक्शन है। क्या है, देखो 1 है तो 1 का एक इमेज 1 में दिया हुआ है, 2 है तो एक इमेज क्या दिया आपका 4, 3 का एक ही इमेज है क्या 9, 4 का एक ही इमेज है क्या है 16, यानी एक के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सबका क्या हो, एक ही के साथ पेयरिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। हालांकि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए रिलेशन। एवरी फंक्शन is a relation, but every relation is not a function। यानी जितने भी रिलेशन है सभी के सभी फंक्शन नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। इसको अच्छी समझना अगर हमको हो तो आप यहाँ ध्यान देंगे। सपोज करिए कि मैं आपको 4 डायग्राम दे रहा हूँ, मान लीजिए ये एक डायग्राम हमारे पास है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में जो एलिमेंट दिया गया है बेटा 1 2 3 और 4, यहाँ पे 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है। हमने पेयरिंग बनाई, ठीक है। एक हमने लिया, मान लो ये ए वाला है, एक हमने एक और डायग्राम बनाया ऐसे करके, और इसमें जो एलिमेंट लिया हमने 2 4 6 8 1 2 3 4 5, एक हमने ऐसे बना दिया। एक और हमने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हमने ऐसे बना दिया। और एक हमने और डायग्राम लिया, ऐसे बना दिया। अब ये आपके पास जो है अलग अलग डायग्राम दिए गए, एक बी ले लिया हमने, एक सी ले लिया हमने और एक डी ले लिया, ठीक है। हमें क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है, या क्या सभी के सभी फंक्शन दिए गए हैं,
ठीक है, आप समझेंगे यहाँ पे। देखो हमने क्या पढ़ा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमने क्या पढ़ा बेटा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। यानी ए के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सबका जो है बी में क्या दिया गया हो, एक यूनिक इमेज दिया गया हो। क्या दिया गया हो, जितने भी एलिमेंट ए में दिए गए हैं सबका क्या दिया गया हो, बी में एक यूनिक इमेज दिया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या वन का एक यूनिक इमेज 5 है, यानी वन का एक इमेज क्या दिया बेटा हमारा 5 दिया हुआ है। 2 का एक यूनिक इमेज क्या है 6 है। 3 का एक यूनिक इमेज क्या है 7 है। 4 का भी एक यूनिक इमेज क्या दिया गया है, यानी जितने भी एलिमेंट ए में दिए गए हैं सबका एक यूनिक इमेज किस में दिया गया, बी में दिया गया है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोल। इसका मतलब जो पहला वाला दिया हुआ है बेटा वो क्या हमारा, वो फंक्शन है। क्या है वो, क्या ये फंक्शन है। यानी ये हमारा जो पहला दिया हुआ है वो क्या है, फंक्शन। ठीक है, क्या है ये, क्या है, फंक्शन है। ठीक है, इसमें जब आएंगे देखो 2 का एक यूनिक इमेज 1 है, 4 का एक यूनिक इमेज 2 है, 6 का एक यूनिक इमेज 3 है, 8 का एक यूनिक इमेज क्या दिया हुआ है 4 दिया गया। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या बेटा, फंक्शन है। ठीक है, यहाँ देखो 1 का 2 इमेज है, एक 6 और एक क्या 7। 1 के 2 इमेज हैं 6 और 7। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नहीं फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बी में होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 का 2 इमेज बन रहा है, यानी एक पर्सन 2 शादी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, समझे क्या, समझे। यानी यहाँ पे 1 का 2 के साथ क्या है, मैचिंग दी हुई है। और हमें क्या देखना था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी, या 1 के 2 इमेज मिल गए। इसका मतलब नॉट अ फंक्शन, नॉट अ, ये फंक्शन नहीं। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट का एक ही के साथ हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे 1 का दोनों के साथ है, इसका तो फंक्शन ये नहीं हो, क्या हो जाएगा, ये रिलेशन होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे देखो 1 का एक इमेज क्या दिया, 2 दिया गया है। 3 का एक ही इमेज क्या दिया गया, 2 दिया गया है। 4 का एक ही इमेज क्या दिया, 5। 5 का भी एक ही इमेज क्या दिया है, 5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या आपका फंक्शन है। क्या है ये, फंक्शन है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। मतलब ये हुआ क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जैसे आप ये समझिए, एक और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 ऐसे दिया। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 का 6 के साथ है, 2 का एक ही इमेज 6 है, 3 का एक ही इमेज क्या है 7 है, 4 का एक ही इमेज क्या 8 है, 5 का एक ही इमेज क्या है 9 है। अगर ऐसे कंडीशन बन रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। क्या होगा बेटा, ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये ऐसे दिया गया हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां से ऐसे दिया, बट इस 3 के 2 इमेज बन गए। 1 का 5 इमेज है,
टू का देखो यहाँ 2 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या देखना है, सेट ए को देखना है कि ए का बी में यूनिक इमेज है कि नहीं है। हमें क्या देखना है, सेट ए का देखना है कि बी में यूनिक इमेज है कि नहीं है। हमको ए से मतलब है, ना कि बी से मतलब है। बात समझे ना, हमको पूरा फोकस किस पे करना है, ए पे करना है। हमें ए का देखना है कि इसने एक ही शादी की है कि नहीं की है। क्लियर है, क्या समझे, कि ए के जितने भी एलिमेंट है उनका एक ही के साथ क्या हो, बॉन्ड बना हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शन। जब 3 का 2 के साथ है, एक 6 के बाद साथ भी एक किसके साथ है, 7 के साथ भी, इसका मतलब एक एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है, एक 6 बन रहा है, एक 7 बन रहा है, इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, फंक्शन क्या होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिलेशन हो जाएगा। बस ये देखना है कि ए में जितने भी एलिमेंट, जितने भी मेंबर हैं, उनका बॉन्डिंग बी के साथ एक ही लोगों से बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ फंक्शन। पहला हमारा क्या बेटा, 1-1 फंक्शन। क्या दिया हुआ है, 1-1 फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या हमारा 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब ये हुआ कि 1 का 1 के साथ, क्या बेटा, 1 का 1 के, अगर 1 2 3 4 दिया हुआ है, 5 6 7 8 दिया गया, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, जैसे देखो यहाँ पे 10 का 1 के साथ है, 20 का 1 के साथ है, 30 का 1 के साथ है। देखो यहाँ पे 10 का 3 के साथ है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि 10 का भी 3 के साथ है और 30 का भी 3 के साथ है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं हुआ। 1 का 1 के साथ, मतलब अगर 2 1 का 2 के साथ हो जाए या 2 का 1 के साथ हो जाए, तो वो 1-1 फंक्शन नहीं होता है। मतलब ये 1-1 फंक्शन नहीं है। ये जो दिया गया है, देखो ये जो पहला हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, ये 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन है, लेकिन ये नॉट अ 1-1 फंक्शन। ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्या है ये आपका 1, क्यों, क्योंकि देखो 10 का भी इमेज क्या है, 3 है, और 30 का भी इमेज क्या है, 3 है, तो 1 का 1 के साथ तो नहीं हुआ है कि नहीं है। यहाँ पे 2 का 1 के साथ हो गया, यानी 2 की गर्लफ्रेंड एक ही हो गई, है कि नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या 1-1 फंक्शन नहीं होगा। लॉयल्टी होनी चाहिए 1-1 फंक्शन में। ठीक है, क्या होनी चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1-1 या इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर फंक्शन आर डिस्टिंक्ट, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ x1 x2 बिलोंग टू x, और एफ x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अगर हमको 1-1 प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फंक्शन को एफ x1 बराबर क्या लेंगे, एफ x2 लेंगे। और अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको क्या करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद x1 बराबर क्या मिल जाए आपको, x2 मिल जाए। क्या मिल जाए कि आपने फंक्शन दिया था, आपने x1 बराबर x2 लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x1 बराबर क्या मिल जाए आपको, x2 मिल जाए। क्या मिल जाए, x1 बराबर x2, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन कैसा है हमारा, 1-1 फंक्शन है। क्या कहेंगे हम लोग उसके इसमें कि फंक्शन क्या है हमारा, 1-1 फंक्शन है। क्या है, भाई क्लियर है। देखो ये आपको ध्यान रखना है कि 1-1 के केस में x1 की वैल्यू x2 के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमने फंक्शन लिया, हमको क्या करना, 2 फंक्शन लेना, f x1 बराबर
एफ एक्स टू, इसको सिंप्लीफाई करना है और दिखाना हमको एक x1 की वैल्यू x2 के क्या है, बराबर है। और अगर x1 की वैल्यू क्या आ जाए, x2 के बराबर आ जाए, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, 1 1 हो जाएगा। यानी एक का एक के साथ इमेज, ठीक है, एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ क्या दिया गया हो, अगर इमेज दिया गया तो क्या हो जाएगा हमारा, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, क्या दिया हुआ है, ऑन टू फंक्शन। देखो ये उल्टा होता है, जैसे 1 1 ने क्या पढ़ा कि अगर यहाँ पे, तो अगर सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। अब देखेंगे कि एक का 5 के साथ इमेज दिया हुआ है, 2 का 6 के साथ दिया हुआ है, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। अब ए के जितने एलिमेंट थे उनका इमेज बी में बन गया, तो ये 1 1 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 1 1 हो गया। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि बी के सभी एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बी के जितने एलिमेंट दिए गए हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज, यानी बी के सभी एलिमेंट का ए में इमेज होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे बी से कहाँ जाएंगे, ए में जाएंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज ए यूनिक इमेज, यानी प्री इमेज, प्री मतलब पहले वाले में, यानी दूसरे वाले सेट के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सभी एलिमेंट का ए वाले में, यानी पहले वाले में क्या होना चाहिए, अगर प्री इमेज बन रहा है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन होगा, या कैसा होगा, ये सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब बी में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सभी एलिमेंट का ए में क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे 5 का एक के साथ, देखो जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, यानी सेट बी के जितने भी एलिमेंट दिए गए सबका इमेज है, प्री इमेज है। देखो 1 का है, 2 का है, 5 का है, यानी ऑन टू फंक्शन है। यहाँ देखिए 1 का है, 2 का है, 3 का, लेकिन 4 का नहीं है, यानी ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। देखो यानी ए का सभी में बी में है, लेकिन सभी के बी का ए में नहीं है, यानी ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, लेकिन 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, बताओ। देखो ये बात क्लियर हुई कि आपका जो है ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन क्लियर हुआ, क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ डिफाइंड एज एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी वाई के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन फॉर एवरी वाई एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब और इसमें में दिखाना होता है कि जितने भी कोडोमेन होते हैं बेटा, रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए। रेंज और कोडोमेन जब क्या होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। कब, जब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो आपस में बराबर हो, जितना कोडोमेन है उतना ही क्या हो, रेंज हो। मतलब जितने एलिमेंट इसमें दिए गए हैं सभी के सभी रेंज और क्या हो, कोडोमेन दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन, a many to one function is a type of function where two or more elements from the domain are mapped। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास
दो सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो मेनी का 1 दिया गया हो, मेनी का 1 यानी कई आप ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 1। मेनी का 1, मेनी फंक्शन का एक ही इमेज हो, मेनी फंक्शन यानी एक के बहुत सारे एलिमेंट्स का, 2 और मोर एलिमेंट्स का इमेज क्या दिया गया हो, एक ही दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप देखिए 2 एलिमेंट्स का इमेज एक दिया हुआ है, यहाँ भी 2 एलिमेंट का इमेज एक दिया हुआ है, तो 2 और मोर एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज अ टाइप ऑफ फंक्शन वेयर 2 और मोर एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन। देखो ये हमारा डोमेन होता है, पता नहीं पता है, जो हम इनपुट देते हैं वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। क्या होता है, यानी जनरली हमारा क्या होता है, जो इनपुट देते हैं वो डोमेन होता है, जो आउटपुट आता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। यानी जो ये वाला फंक्शन हमारा, ये हम पुट करेंगे हमको ये मिलेगा, ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन में 2 या 2 से अधिक डोमेन का क्या हो, मैपिंग अगर एक ही के साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। मेनी वन फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी अ फंक्शन एफ x to y is said to be 1 1 and on 2, या इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड on 2, यानी वो फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और on 2 भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 on 2 फंक्शन। जैसे मान लीजिए फंक्शन में लिया 1 2 3 4 1 4 9 और 16। अब देखिए ये 1 1 फंक्शन है भाई, 1 का ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बी के साथ मैपिंग करने पर भाई 1 की एलिमेंट 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। लेकिन अब देखिए बी के जितने एलिमेंट दिए गए हैं उनका सभी का प्री इमेज बन रहा है, नहीं बन रही। 1 का एक प्री इमेज दिया हुआ है 1, 4 का प्री इमेज क्या दिया है 2, 9 का प्री इमेज क्या दिया है 3, 16 का प्री इमेज क्या दिया है 4। यानी जो हमारा बी है, बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज ए में, और ए के सभी एलिमेंट का इमेज कहाँ दिया गया, बी में दिया गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या होगा ये, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और क्या हो, ऑन टू भी हो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत बता दीजिए, कोई दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स। देखो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ दिया है कि फंक्शन हमारा आर टू आर है। क्या दिया हुआ है, आर टू आर, और हमें दिखाना कि फंक्शन क्या है, ये 1 1 भी है और क्या आपका ऑन टू भी है। हमें दोनों प्रूव करना है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। अब देखो कैसे करना होता है। फॉर, पहले हम क्या प्रूव करेंगे, 1 1। 1 1 के लिए कंडीशन क्या बेटा, कि एफ x1 की वैल्यू एफ x2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा। देखो जब x है तो यहाँ पे क्या x है, अगर यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे x1 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अगर हमने x2 लिया तो क्या होगा, x2 हो जाएगा। ये कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, x1 बराबर x2 मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिला, इसका मतलब
फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या बेटा हमारा 1 1 है, कोई दिक्कत? अब हमें दिखाना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। क्या दिखाना हमको? फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। चलो, फॉर ऑन टू फंक्शन, हमने क्या पढ़ा? एफ एक्स क्या दिया हुआ हमारा? 2x दिया हुआ है। हम इसको y ले लेंगे, y रोज क्या देगा? 2x। जब x निकालें तो क्या मिलेगा हमको? y डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू पुट करनी है। y देखो, दो फंक्शन हमारा है, एक x है और एक क्या हमारा y है। अब y पुट करने पे हमको एक यूनिक इमेज इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? y का एक यूनिक इमेज हमको x में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ये भी आपका रियल नंबर है और ये भी क्या आपका रियल नंबर है, दोनों क्या है बेटा? रियल नंबर है। तो अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर मैंने 1 पुट किया, यहाँ क्या मिलेगा हमको? 1/2। ये भी रियल नंबर, ये भी क्या रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। यानी ये दोनों जो हैं एलिमेंट ऑफ क्या? रियल नंबर है। क्या? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि अगर एफ एक्स बराबर, हमने ये प्रूव कर लिया कि y के बराबर है, तब भी फंक्शन क्या होता है हमारा? ऑन टू फंक्शन होता है। अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे आपको रियल नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं है? और सभी रियल नंबर पे हमको एक यूनिक प्री इमेज मिलेगा। कुछ भी पुट करेंगे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पुट कर दीजिए, एफ एक्स बराबर 2 इंटू वाई अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई हमको? y मिल गई। तो अगर फंक्शन की वैल्यू y आ जाए, और ये जो हमने अप्लाई किया, ये सिर्फ अप्लीकेबल कहाँ है? जब r टू r फंक्शन दिया गया हो। क्या दिया गया हो? जब r टू r फंक्शन दिया गया हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन y के बराबर आ जाए, मतलब ये आपका कोडोमेन है और ये आपका क्या रेंज है, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हमारा? ऑन टू फंक्शन है। या आप ये दिखा दीजिए कि भाई ये जो कंडीशन हमने फॉलो कराया हुआ है यहाँ पे, कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ y की पुट करेंगे, रियल नंबर, अगर आप रियल नंबर पुट करें तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है आपको? रियल नंबर मिल रहा है। और सभी रियल नंबर पे एप्लीकेबल है ये। अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिल रहा है, कोई नंबर छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? ये आपका 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों है। क्या है? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों होगा। ये क्या दिया हुआ है? सो डेट द फंक्शन नेचुरल नंबर गिवन बाई f1 बराबर f2 बराबर 1 एंड fx बराबर x माइनस 1 फॉर द एवरी x इज 1 2 बट नॉट 1 1। सो डेट द फंक्शन f, दिखाना है कि 1 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, और x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है। 1 रखने पे या 2 रखने पे क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। क्या मतलब मिल रहा है? 1 रखने पे या 2 रखने पे क्या मिल रहा है बेटा हमको? ये क्या हो गया? वीडियो सही से बन नहीं रहा है क्या? चलो, तो यहाँ सो डेट द फंक्शन f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई f1, क्या दिया? f1 बराबर f2 बराबर 1 और fx बराबर क्या दिया हुआ है? फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 इज 1 ऑन 2 बट नॉट 1 1। 1 1 नहीं है, ऑन 2 आपको प्रूव करना है। देखो, f1 रखने पर हमको वैल्यू मिल रही है 1, f2 रखने पर भी क्या मिल रहा है हमको? 1 मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो 1 और 2 में 1 का इमेज भी क्या है आपका? 1 का इमेज और 2 का इमेज, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। यानी
एक इनपुट देने पे हमको 1 का इमेज 1 बन रहा है और 1 का इमेज क्या मिल रहा है आपको, दो इमेज मिल रहा है एक ही एलिमेंट्स का, ठीक है। 2 डिफरेंट इनपुट पे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट सेम आउटपुट मिल रहा है। 2 डिफरेंट इनपुट पे 2 डिफरेंट इनपुट गिव्स सेम आउटपुट, इट मीन्स 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देखो फंक्शन तो है लेकिन 1 1 के लिए क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि 1 और 2 के एक ही इमेज मिल रहा है। फंक्शन तो है लेकिन 1 1 के लिए क्या होता है, एक का एक ही होना चाहिए, यहाँ पे 2 का एक है। देखो 1 का भी इमेज क्या 1 है और 2 का भी इमेज क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इन दो एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज कितना दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या है ये, तो हमने जो है 1 1 तो प्रूव कर लिया। अब हमको क्या दिखाना है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट अ 1 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा ये, नॉट अ 1 1 फंक्शन। आंटू के केस में हमें दिया हुआ है ठीक है, अगर हम इसको y मान लें तो x - 1 मिलेगा। जब हम x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y + 1। अब क्या करना, हमको यहाँ पे पुट कर देना है और ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू y + 1 रखने पे हमको y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पे y + 1 हो जाएगा -1, तो क्या मिलेगा हमको, y + 1 -1 कट जाएगा, क्या मिला हमको, यानी हमको f फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे क्या मिल गया, y मिल गया। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंटू फंक्शन है। जितने भी आपके कोडोमेन हैं और रेंज जो दिया गया दोनों आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ी क्वेश्चन में, चेक द इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चेक करना है कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। क्या चेक करना बेटा हमको, कि जो फंक्शन दिया गया है वो इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, बताइए। जो गिवन फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है कि इंजेक्टिव है, बता दीजिए हमको जल्दी से, ठीक है। जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये x² है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पे ये भी, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जो आपको ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। हमें दिखाना कि ये फंक्शन 1 1 इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव। देखो इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है, और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है, आंटू फंक्शन होता है। आपको दिखाना कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है, बताओ, बता दो। पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और जो f(x) दिया हमारा वो दिया x² दिया हुआ है। क्या दिया, x² दिया गया, मतलब हमारा डोमेन भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी क्या दिया हमारा, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि ये जो है 1 1 फंक्शन है कि आंटू फंक्शन है। क्या पता करना बेटा हमको, ये जो फंक्शन दिया गया है कि ये 1 1 फंक्शन है कि आंटू फंक्शन है। बताओ कैसे करेंगे, सोचो ज़रा। हमें पता है 1 1 के लिए f(x1) की वैल्यू f(x2) के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आइए, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। देखो a² माइनस क्या मिल गया आपको, b² मिल गया। क्या मिल गया, a² बराबर b², यानी क्या हो जाएगा हमारा, x1 + x2
और x1 माइनस x2 बराबर 0, यानी x1 की दो वैल्यू आ गई, एक x2 आ गया, एक माइनस x2 आ गया। हमें नेगेटिव नंबर नहीं लेना क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब x1 की वैल्यू x2 के बराबर मिल गई। क्या मिल गया? x1 की वैल्यू x2 के बराबर मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर ये रियल नंबर होता तो फंक्शन 1 1 नहीं होता, क्योंकि हम दोनों नंबर लेते तब, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव वैल्यू भी होती है। यहाँ पर नेचुरल नंबर से क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ, इसलिए हमने नेगेटिव नंबर को क्या कर दिया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया हुआ है। अगर ये नेगेटिव नंबर हम नहीं लेते, जब क्या होता, लेते जब क्या होता, ये रियल नंबर से रियल नंबर होता। और हमसे कहा गया है कि ये 1 1 फंक्शन तो है, यानी इंजेक्टिव है। अब चेक करना सर्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। क्या चेक करना हमको, कि गिवन फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं है, बताइए। तो सर्जेक्टिव के लिए पता है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम y बराबर लेंगे एक्स स्क्वायर। जब x निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, रूट वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट वाई मिलेगा। आप ये चीज बताइए हमको कि इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, क्या हमको नेचुरल नंबर मिलेगा? अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, हमने जो आउटपुट देखो, नेचुरल से नेचुरल है, मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, हमको yx1 मिलेगा। अगर हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो इसका एक प्री इमेज बन गया, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे हम √2 पुट करेंगे, ये नेचुरल नंबर नहीं है, 2 नेचुरल नंबर है, सॉरी 2 क्या हमारा, हमने जैसे 2 पुट किया हमको क्या मिल गया, √2 मिल गया। जैसे हमने 3 पुट किया, क्या मिल गया हमको, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब हम जब हम क्या कर रहे हैं, बी के एलिमेंट का इनपुट दे रहे हैं, तो हमको प्री इमेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए जो है जो फंक्शन दिया गया नॉट अ सर्जेक्टिव। सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। यानी जो फंक्शन दिया गया वो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, लेकिन इंजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन क्या बेटा, ये बट फंक्शन इज फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन, उसमें हमने प्रूव किया कि फंक्शन क्या है हमारा, सर्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, जो हमारा फंक्शन है वो z टू z है, इंटीजर टू इंटीजर दिया हो गया है। अब हमें दिखाना कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। क्या दिखाना बेटा हमको, कि फंक्शन 1 1 है कि, बताओ। देखो
हमें पता कि एफ एक्स वन की वैल्यू इंजेक्टिव के लिए, यानी एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस बराबर 0, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0। एक्स वन की दो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, एक x2 आया, एक माइनस x2 आया। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, सभी पॉजिटिव वैल्यू, सभी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग। अब एक वैल्यू के दो इमेज मिले, एक एलिमेंट के दो इमेज मिले, तो क्या ये आपका वन वन फंक्शन होगा? बताइए, क्या ये वन वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्लियर है? बताओ, क्या ये वन वन फंक्शन होगा? इसका मतलब x1 की वैल्यू या तो x2 के बराबर होगी, मतलब ये हुआ कि यहाँ x1 दिया हुआ है और यहाँ पे x2 और माइनस x2 दिया हुआ है, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। इसलिए ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं, नॉट अ वन वन फंक्शन। फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब देखिए सर्जेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। सिमिलरली एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको वाई ले लेंगे, एक्स जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट वाई मिलेगा। सभी इंटीजर का स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर्स आर नॉट सभी इंटीजर का स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होता है, इसलिए सो फंक्शन इज नॉट इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं। ठीक है, बात समझ आ गया। जैसे मान लीजिए अगर आप -1 रखेंगे तो आपको रूट -1 मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2 रखेंगे तो आपको रूट -2 मिलेगा जो कि कभी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब इंटीजर कोई भी रखते हैं आप, तो जो x की वैल्यू आएगी वो इंटीजर नहीं आएगी, इसलिए जो है वो आपका क्या होगा, R दिया अगले वाले में सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक तो सेम रहेगा, इसमें भी यहाँ तक सेम रहेगा, सेम तरीके से करना है यहाँ तक। बस यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगा हमारा, तीसरे वाले में यहाँ कंडीशन चेंज है। यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, R दिया हुआ है, तीसरे वाले में R दिया हुआ है। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो x2 और 1 1 तो नहीं होगा, नॉट 1 1। वन वन तो नहीं होगा, कि होगा बताओ, 1 1 तो नहीं होगा। y की जगह पे अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे आप तो क्या रियल मिलेगा, बताओ। एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, बताओ।
बताइए। सभी यहाँ भी वन वन आपका वन टू फंक्शन नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉट सो फंक्शन इज, क्योंकि यहाँ जब सॉल्व करेंगे आप, ताकि सभी केस में वैलिड था ये, प्लस माइनस रूट वाई आएगा। इज नॉट द सो फंक्शन इज नॉट फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्या है? गिवन फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ हमारा नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर, और एफ एक्स दिया है हमारा एक्स पे पावर 3। हमें दिखाना है कि फंक्शन जो है वो आपका क्या है, 1 1 है या 1 2 है। चेक करना हमको कि 1 1 नेचुरल नंबर से क्या लेना हमको, नेचुरल नंबर लेना है। क्या लेना हमको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स वन बराबर x1 का क्यूब x2 का क्यूब हम ले सकते हैं। लेकिन हमारे में कंडीशन क्या दिया कि दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया कि जब क्यूब कटेगा तो क्या मिलेगा आपको, x1 बराबर इसको ला के ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 बराबर 0। हालांकि हमको इसको ये ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर क्या मिलेगा हमको, x2। इसको क्या करिए आप इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। हमें क्या मिल गया, x1 बराबर x2 मिल गया। इसका मतलब फंक्शन इज इंजेक्टिव। दिखाना फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ हमको, यानी y बराबर एक्स पे पावर 3, एक्स जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्यूब रूट 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट 3 मिल जाएगा। अब बताइए क्या सभी नंबर का क्यूब रूट नेचुरल नंबर होता है? अगर हम एग्जाम्पल तौर पे रूट 2 ले लें, क्यूब रूट 2, तो क्या हमको ये वैल्यू नेचुरल नंबर देगा? बताइए। अगर हमने यहाँ 3 ले लिया तो क्या हमको नेचुरल नंबर मिलेगा? हमने 4 ले लिया तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? हम 5 पे क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? यानी अगर हम 5 का 1/3 करें तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। अगर हम 6 पे 1/3 करें तो क्या हमको नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं। 7 का 1/3 करें तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं। यानी मैक्सिमम वैल्यू पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी एवरी नेचुरल नंबर, क्यूब रूट ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर।
क्यूब रूट ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो फंक्शन इज नॉट, इसलिए फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। फंक्शन के सर्जेक्टिव होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है? नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। बताओ, इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ये फोर्थ वाला है। फिफ्थ देखा जाए, बताओ, फिफ्थ पे चले हम। अगर नोट करने की आवश्यकता हो तो नोट कर लीजिए, नोट करने की आवश्यकता हो तो नोट कर लीजिए। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। फंक्शन दिया है हमारा z टू z, x पे पावर 3 दिया हुआ है। सेम चीज यानी x1 का क्यूब, हमने यहां से प्रूव कर लिया हुआ है कि x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x1 x2 जो हमने पहले सॉल्व किया इसके पहले वाला, यानी x1 माइनस x2 बराबर 0, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। फंक्शन क्या होगा हमारा? फंक्शन क्या होगा हमारा? इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? यानी फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब हमें देखना है कि फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं है। सेम वही चीज क्वेश्चन है, सेम दिया हुआ है। ये मिला। क्या सभी इंटीजर का क्यूब रूट इंटीजर होता है? सभी इंटीजर का क्यूब रूट इंटीजर होता है। क्यूब रूट ऑफ एवरी इंटीजर इज नॉट इंटीजर, सो फंक्शन इज नॉट, इसलिए फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो है आप लोगों को है नहीं। अब जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चंस होंगे, देखो क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लगभग 13 क्वेश्चंस हैं हमारे पास टोटल। उसको लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आपका, देखा जाए तो लगभग 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम उसको 2 पार्ट में करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सच में वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जिन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल रिकॉर्ड करेंगे और कल हम लोग क्लास लेंगे उसका, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जो 12th तक के क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।